नमस्कार, आप सभी को नवरात्र और दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। मुझे खेद है कि मैं आपकी 10-12 दिनों से वीडियो कोई नहीं बना सका क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अभी भी हम पूरी तरह से ठीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि अ, आगे लगातार आप लोगों तक वीडियो पहुँचाते रहें। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर नवरात्र क्या होता है, क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? तो इस बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्र क्या है? तो नवरात्र के पीछे 2 पौराणिक कथाएँ हैं। तो एक तो है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था, जो कि इंसानों को या जो भी जानवर हैं, सभी को बहुत परेशान करता था, ठीक है? और यहाँ तक कि उसने तो एक प्रकृति की माई देवी को भी एक तरह से चुनौती दे दी थी, ललकारा था। यानी वो चाहता था कि मेरा ही एक अधिकार हो। तो उसको मारने के लिए देवी को 9 रूप लेने पड़े और 9 दिन तक ये युद्ध चला। 10वें दिन माँ देवी ने उनको राक्षस को मार गिराया। इसीलिए कहते हैं कि दशहरा यानी कि या विजयदशमी मनाते हैं। और दूसरी कथा क्या है हमारी कि जब राम जी रावण को मारने जाते हैं, सीता जी को छुड़ाने जाते हैं, तो रावण को मारने से पहले उन्होंने भी श्री राम जी ने भी अ, देवी के इन 9 रूपों की पूजा की थी, आशीर्वाद दिया था कि मैं इस अपने कार्य में सफल हूँ। और कहते हैं कि पूजा करने के बाद 10वें दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था। तो इस वजह से भी विजयदशमी दशहरा मनाते हैं। तो आप दोनों कथाएँ देख लो, आप जो हमारे त्योहार हैं दोनों या हमारे सनातन धर्म में इसके अलावा जो भी त्योहार हैं, उनका कुछ न कुछ मार्मिक अर्थ ज़रूर होता है, मार्मिक उद्देश्य ज़रूर होता है। लेकिन हम उससे अलग हट करके भूल जाते हैं कि वो हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या हमें उसे सीखना चाहिए, उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसका उद्देश्य क्या है या संदेश क्या है। अब जैसे कि माँ दुर्गा जी के जो 9 रूप थे, है ना? और जो देवी थी उन्होंने अ, महिषासुर राक्षस को मार गिराया। तो यहाँ पर वो महिषासुर राक्षस इसका प्रतीक है, बुराइयों का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है। अर्थात देवी जी उसका ज़रूर वध करेंगे जो प्रकृति को नुकसान पहुँचाता हो, जो दूसरों को कष्ट देता हो, जिसके अंदर ये पशुता भरी होती है, वो ज़रूर मारा जाएगा। तो अगर उन्होंने उस राक्षस को मारा, तो यूँ आप ना कहो कि एक किसी व्यक्ति को मारा। तो राक्षस का भई राक्षस कैसे बनता है? जब उसकी विचारधारा गंदी हो जाती है, उसका मन गंदा होता है, तभी हम कह देते हैं ये राक्षस प्रवृत्ति का है। तो अगर हम वास्तव में नवरात्र को अच्छी तरह से मनाना चाहें, तो हम कर सकते हैं कि हम खुद इंतज़ार ना करें कि कोई देवी आए और हमारे अंदर के राक्षस को खत्म करे। हम खुद ज्ञान को फैला करके अपने अंदर के जितने भी राक्षस हैं, अज्ञानता, बेईमानी, मक्कारी जो भी है, उन सबको खत्म करें। क्योंकि राक्षस का खत्म करना ही, राक्षस का वध करना ही असली त्योहार का उद्देश्य है। अब यहाँ कोई बाहरी राक्षस नहीं बैठा है, हमारे अंदर ही कुछ राक्षस बैठे होते हैं। और उपनिषद की भाषा में उन्हें हम षड्रिप बोलते हैं, 6 दुश्मन हमारे बोलते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा जो कुछ है। तो इनको मारना, अंदर की अज्ञानता को खत्म करना, अंदर के दुश्मनों को मारना, अंदर की जो पशुता है उसको खत्म करना, ये सबसे अच्छा तरीका होगा इस त्योहार को मनाने का। दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए, जब श्री राम जी ने रावण का वध किया, अब रावण क्या कहते हैं 10 सिर होते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से 10 सिर भी 10 बुराइयों का प्रतीक है। रावण खुद एक बुराई का प्रतीक है। तो रावण ने जन्म लिया, रावण ने ज्ञान प्राप्त किया, रावण ने हिंसा की, रावण को दंड मिला और रावण को मुक्ति भी मिल गई। तो वहां पर रावण की कहानी कैसे खत्म हो चुकी है। अब आज हम जो दशहरा के दिन रावण के बड़े बड़े पुतले बना करके जलाते हैं, उससे क्या होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारे अंदर जो रावण बैठा है, हम उसको खत्म करें, हम उसका वध करें। तो ये भी होगा दशहरा मनाने का सबसे अच्छा तरीका। अगर राम जी ने देवी के 9 रूपों का पूजा की थी, तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ मिल जाए। उनका उद्देश्य था कि हम अधर्म का, अन्याय का खात्मा करें और धर्म की स्थापना करें। एक लंबा उद्देश्य था। आज हम लोग नवरात्र के दिन 9 व्रत रखते ज़रूर हैं, लेकिन लोग व्रत का मतलब नहीं पता होता उन्हें कि व्रत क्यों रखा जाता है, व्रत का असली अर्थ क्या होता है, या व्रत रखते भी हैं तो उसके पीछे उनकी इच्छा क्या होती है।
बस ऐसे ही भौतिक चीज़ें माँग लेना कि कोई कहता है मुझे लड़की अच्छी मिल जाए, कोई कहता है मुझे लड़का अच्छा मिल जाए, या मेरी नौकरी लग जाए, मेरा पुत्र नहीं हो रहा पुत्र हो जाए, मेरी पुत्री नहीं पुत्री हो जाए, ये सब माँगा जा रहा है। लेकिन राम जी ने क्या माँगा था कि नहीं भाई, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें ऊँचा चाहिए कुछ, हमें धर्म की स्थापना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि मैं रावण के रूप में जो हिंसा फैली हुई है, जो अधर्म फैला हुआ है, उसका वध करके मैं धर्म की स्थापना करूँ। लेकिन बड़ी दुःख की बात है कि आज हमने अपने सारे त्योहारों को अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना दिया है। सौदेबाजी करते हैं कि माता या हे श्री राम, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए व्रत रखेंगे, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, आप हमारी वो इच्छा पूरी कर दो। मतलब सभी त्योहारों को, सभी देवताओं को हमने अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना लिया है। ये बहुत ही छोटी बात हो गई। हमें तो ये त्योहार सिखाते ही हैं, साल में कितने त्योहार आते हैं, अब तो लगातार त्योहार जारी भी हैं, अभी दिवाली भी आने वाली है। तो सारे त्योहार यही सिखाते हैं कि आप थोड़ा ठहरो, देखो, अपने आप को ज़रा देखो कि आप किस हालत में हो, आपके अंदर कौन-कौन सी पछता भरी है, उसको खत्म करो। ये है त्योहारों का असली उद्देश्य। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने त्योहार को अच्छे से मनाया। अब ये सब विषय ऐसे हैं कि इन पर अगर चर्चा किया जाए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य रूप से जो बात है, जो संदेश है, वो मैंने कोशिश की यहाँ तक पहुँचाने की। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।